संगीत सरिता। प्रिय श्रोताओ, विविध भारती के कार्यक्रम संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला भारतीय तालवाद्य और फिल्म संगीत। सुप्रसिद्ध तबला वादक बालकृष्ण अय्यर से निम्मी मिश्रा की बातचीत पर आधारित इस श्रृंखला की आज प्रस्तुत है 15वीं कड़ी। श्रोताओं नमस्कार। भारतीय तालवाद्य और फिल्म संगीत इस श्रृंखला में मैं निम्मी मिश्रा तबला वादक और संगीतकार बालकृष्ण अय्यर जी के साथ उपस्थित हूँ। नमस्कार। नमस्कार। ये मैं पास में एक वाद्य देख रही हूँ और इसको क्या कहेंगे आप बताइए। ये जो वाद्य है ये ढोलक जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन इसकी बनावट में जरा फर्क है। इसे क्या कहते हैं? इसको ढोलकी कहते हैं मराठी में, महाराष्ट्र में इसको ढोलकी कहते हैं, लेकिन उत्तर भारत में इसको नाल कहते हैं। अच्छा। उसकी लंबाई थोड़ी ढोलक से ज्यादा आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, और मुंह भी करीब करीब उतना ही है जितना ढोलक। और इसपे स्याही भी लगी है। हाँ, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें खास अंतर यह है कि ढोलक में शाही नहीं होती, जबकि नाल या ढोलकी में बीच में देखिए काली सी शाही लगी हुई है, इसलिए इसकी आवाज एकदम ऊंची हो जाती है, तीखी भी, एकदम तीखी और एकदम बहुत प्यारी मीठी हो जाती है। और इसमें वो जो बद्दी है वो भी नहीं है, कुछ मेटल की ये चीजें लगी हैं इसको स्वर में मिलाने के लिए। जमाने के साथ साथ वाद्यों में भी परिवर्तन होते हैं ना। अच्छा। तो ये उसमें स्क्रू लगे हुए हैं, उनके पास में नट लगे हुए हैं, तो उसको कसते हैं। पहले जमाने में रस्सी वाली बजाते थे। हाँ। अभी वो क्या रस्सी लूज पड़ती है। हाँ। तो ये हर घड़ी बदलने से ये अच्छा है, फिक्स परमानेंट काम हो जाता है। तो इसको पाने से कस के या पाने से ढीला करके इसको सुर को जो है, क्योंकि ये सुर में मिलाया जाने वाला वाद्य है ना, तो इस सुर में मिला करके बजाया जाता है, तो उसको पाने से कसा जाता है तो चढ़ जाता है, थोड़ा उतार लिया जाता है। ये थोड़ा आधुनिक प्रभाव इसके ऊपर आ गया है, लेकिन साउंड वैसे ही, उसका ध्वनि वही है जो पुरानी थी। अब इसकी शाई लगाने की वजह से इसकी आवाज में आप फर्क पाएंगे ढोलक और ढोलकी में। अब इसकी ढोलकी का आवाज सुनिए जरा, दाएं तरफ का जरा बजा के दिखाइए मंगेश जी। ज्यादा तेज आवाज, बहुत शार्प हो गई है। शार्प। और बाएं में भी देखिए वैसी है, अभी वैसे ही अंदर मसाला लगा हुआ है जैसे ढोलक में लगाया हुआ है, अंदर की तरफ भी, इसलिए इसके एकदम जो खारज में उसकी आवाज जो है, ताकि जैसे बाएं दाएं का बैलेंस होता है पखावज में या तबले में, वैसे इसका भी यहाँ पे एक बैलेंस बना हुआ रहता है। अच्छा, एक गाना मैं बताऊं, उसमें ढोलकी ही बजी है क्या? पाकीज़ा फिल्म का गाना है इन्हीं लोगों ने। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या पहले वो गाना सुन लें। और विवेक जी के पास बहुत सारी बांसुरी हैं, हर सुर की है। तो मैं देख रही हूँ कि उनसे अगर हम रिक्वेस्ट करें इसकी धुन आप बजाएं, और ये जो ढोलकी और जिसको नाल भी कहा जाता है उससे हम उसका ठेका सुने। और बहुत सुंदर ढोलकी पर ये जब हमने सामने सामने सुना और इन्होंने बांसुरी बजाई, तो श्रोताओं को एक विशेष आनंद आया होगा और अच्छी तरह समझ में भी आ गया होगा कि कैसे ढोलकी बजी। और रिकॉर्ड तो हम सुनवाएंगे।
से पूछो, हमरी न मानो सिपैया से पूछो, हमरी न मानो, हमरी न मानो सिपैया से पूछो, सिपैया से पूछो, जिसने बजरिया में सीना दुपट्टा मेरा, जिसने बजरिया में सीना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा, दुपट्टा मेरा, दुपट्टा मेरा, दुपट्टा मेरा, दुपट्टा मेरा। जहाँ तक ढोलकी की बात है, बहुत सारे गाने हमें याद आ रहे हैं, पर आपने जैसा कि बताया कि महाराष्ट्र में ढोलकी का प्रयोग खास तौर से लावणी के लिए होता है। और मुझे जहाँ तक मालूम है, लावणी में पहले काफी देर तक ढोलकी बजती है और उसके बाद लावणी शुरू होती है। लावणी जो है बहुत ही प्रसिद्ध महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, और इसमें तो ढोलकी तो उसकी आत्मा है लावणी की। गाना शुरू होने के पहले ढोलकी के ऊपर एक छोटा सा, बड़ा सा, लंबा सा जैसा हो टुकड़ा बजाया जाता है, जिससे कि पूरा माहौल बन जाता है, माहौल बन जाता है। और जैसे उनका टुकड़ा खत्म होता है और उनकी तिहाई आती है, वहां से फिर लावणी की जो नर्तिका है वो एंट्री लेती है। मंगेश जी, वो टुकड़ा जो लावणी के पहले बजाया जाता है, श्रोताओं को जरा बजा करके सुनाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बात है, बहुत ही सुंदर, बहुत आनंद आया। और ये जो खास अंदाज है ढोलकी का, इसका मुझे एक गाना याद आ रहा है, जौहर महमूद इन गोवा फिल्म का ये गाना है, कमल बारोट और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में। पर ढोलकी का ये जो लावणी का खास ठेका है, वो इसमें बहुत ही सुंदर ढंग से प्रयोग किया गया है। आइए सुनते हैं। जितनी दिल की बात छुपाई, उतनी ही वो सामने आई। अरे हाय मोहब्बत तेरी दुहाई, ओए मर गई अल्लाह, हाय मर गई अल्लाह, छोड़ दे पल्ला बात पड़ेगी महफिल में, ओए मर गई अल्लाह, छोड़ दे पल्ला बात पड़ेगी महफिल में। तू भी चुप, मैं भी चुप, दिल की बातें रख दिल में। तू भी चुप, मैं भी चुप, दिल की बातें रख दिल में। हाय मर गई अल्लाह, छोड़ दे पल्ला बात पड़ेगी महफिल में। कोई मर गई अल्लाह, छोड़ दे पल्ला बात पड़ेगी महफिल में। बहुत सुंदर। ढोलकी में खास ठेका है जिसको कोली गीत जो में लिया जाता है। जी जी, कोली लोग जो नृत्य करते हैं उसमें ये ठेका जो है, मैं एक गाना मुझे याद आ रहा है, उसमें ठेका यही है जी। तो वो हम सुने, राम लखन फिल्म का है और गीत है लो जी सुनो, लो जी सुनो जी। चलिए। लो जी सुनो जी, मैं हूँ
सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। दुनिया चकोरी है, पैसा है चंदा, सूली पे लटका हर एक बंदा, सबके गले में माया का फंदा, सीखो ओ यारो इनसे ये धंधा, दो बोल मीठे बस बोल के हर माल बेचो कम तोल के रे बाबा, कम तोल के, तुम अपनी खाली जेबे भरो जी, करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी। 1 2 का 4 4 2 का 1। सजनों के सजन करो कोई जतन, जल्दी हो मिलन। भारतीय तालवाद्य और फिल्म संगीत। सुप्रसिद्ध तबलावादक बालकृष्ण अय्यर से निम्मी मिश्रा की बातचीत पर आधारित ये थी इस श्रृंखला की 15वीं कड़ी। तकनीकी सहयोग दिलीप कुलकर्णी का था। प्रस्तुति सहयोग दिया वीणा राय सिंघानी ने और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कांचन प्रकाश संगीत ने।